तो आज बात करते हैं उस काले मकान की, जिसकी कहानी आज भी कई लोगों के लिए एक अनसुलझी पहेली है। कहते हैं उस घर की दीवारों में कई राज दफन हैं और जो कोई भी उन राजों को जानने गया वो लौटकर पहले जैसा नहीं रहा। तो क्या ख्याल है, आज उस घर का दरवाजा खटखटाकर देखें? रात के ठीक 2:17। ये एक ऐसा वक्त है जब सारी दुनिया सो रही होती है, पर उस घर के अंदर कोई या कुछ जाग रहा था। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह के बारे में जहां आधी रात को दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते हों, जहां खाली गलियारों में किसी के चलने की आवाजें गूंजें, पर जब पलटकर देखो तो वहां कोई ना हो। तो सवाल यह है कि आखिर इस काले मकान का राज क्या है? कहां से शुरू हुई इसकी कहानी और क्यों आज भी लोग इसका नाम लेने से इतना डरते हैं? चलिए पता लगाते हैं, जरा वक्त में पीछे चलकर। ये बात है साल 2009 की। जड़ा जम्मू कश्मीर की खूबसूरत वादियां, और वहीं बसा था एक पुराना सा घर। इसी घर में एक नई जिंदगी की उम्मीद लेकर आए थे रमेश अपनी पत्नी सीमा और अपने 10 साल के बेटे आरव के साथ। बेचारे, उन्हें क्या पता था कि आसपास के लोग इस घर को काला मकान बुलाते थे और इसकी वजह बहुत ही खौफनाक थी। शुरू में तो सब ठीक था, उस परिवार के लिए बिल्कुल शांत, पर उन्हें क्या पता था कि उनकी ये खुशियां सिर्फ 7 दिनों की मेहमान थी। बस 7 दिन और 7 रातें जो उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। और आतंक की शुरुआत होती है पहले ही दिन से। सीमा किचन में काम कर रही थी कि अचानक उसे बर्तनों के जोर से गिरने की आवाज आई। उसे लगा शायद कोई बिल्ली होगी, पर जब वो अंदर गई तो जो देखा उससे उसके होश उड़ गए। सारे के सारे बर्तन जमीन पर बिखरे पड़े थे और कमरे की जो इकलौती खिड़की थी वो अंदर से बंद थी। दूसरा दिन, अब उस खौफ ने एक बच्चे को अपना निशाना बनाया। आरव भागता हुआ अपनी मां के पास आया, घबराकर बोला, मम्मी मेरे कमरे में कोई है। सीमा जब उसके कमरे में पहुंची तो वहां कोई भी नहीं था, पर फिर उसकी नजर दीवार पर गई जहां ताजे खरोचों से कुछ लिखा था, ये मेरा घर है। तीसरा दिन, इस बार घर के मुखिया रमेश का सामना हुआ उस अनजानी ताकत से। उसने सीढ़ियों पर एक काली परछाई को ऊपर जाते देखा। एक पल के लिए भी बिना सोचे वो तेजी से उसके पीछे भागा, पर ऊपर कोई नहीं था। बस हवा में एक अजीब सी बर्फीली ठंडक थी और किसी चीज के जलने की तेज गंध। अब आई चौथी रात। वक्त रात की ठीक 2 बजे। घर का वो भारी सा मेन दरवाजा एक जोरदार झटके से खुद ही खुल गया। रमेश ने हिम्मत करके उसे बंद किया और कुंडी भी लगा दी, पर जैसे ही वो पलटा दरवाजा फिर से खुल गया, लेकिन इस बार अंदर की तरफ, जैसे किसी ने उसे अंदर की ओर खींचा हो। 5वां दिन, और शायद ये अब तक का सबसे ज्यादा परेशान करने वाला दिन था। सीमा ने देखा कि आरव खाली हवा में किसी से बातें कर रहा है। जब उसने प्यार से पूछा, बेटा किससे बात कर रहे हो, तो आरव ने एक बहुत ही अजीब सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, ये मेरा दोस्त है मम्मी, ये कहता है कि ये पहले यहीं रहता था। 6ठा दिन, अब सीमा का सामना उस खौफ से हुआ जिसकी कोई कल्पना तक नहीं कर सकता। वो आईने में खुद को देख रही थी, तभी उसे अपने अक्स के ठीक पीछे एक और चेहरा दिखा। एक काला, जला हुआ और बिना आंखों वाला चेहरा। और फिर आई वो रात, 7वीं रात, उस परिवार की आखिरी रात। घड़ी में एक बार फिर वही वक्त था, 2:17। और अचानक पूरे घर में एक अजीब सी भयानक खामोशी छा गई। इतनी गहरी खामोशी कि उन्हें अपनी सांसों और दिल की धड़कन की आवाज तक साफ सुनाई दे रही थी। और फिर उस खामोशी को एक आवाज ने तोड़ा। दरवाजे पर दस्तक हुई। टक टक टक। रमेश ने कांपते हुए हाथों से दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ घना अंधेरा और सन्नाटा। लेकिन तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी। वहां गीले पैरों के निशान थे, निशान जो बाहर से अंदर की तरफ आ रहे थे और सीधे आरव के कमरे की ओर जा रहे थे। वो दोनों भागकर जब आरव के कमरे में पहुंचे तो सामने का मंजर देखकर उनकी रूह कांप गई। आरव अपने बिस्तर के ऊपर हवा में लटका हुआ था। उसकी आंखें पूरी तरह से काली पड़ चुकी थी और फिर उसके मुंह से एक ऐसी आवाज निकली जो उसकी थी ही नहीं।
एक भारी, गहरी, डरावनी आवाज, तुमने मेरा घर ले लिया। अगली सुबह जब पड़ोसियों को घर में कुछ ज्यादा ही शांति लगी तो उन्होंने पुलिस को बुला लिया। अंदर पूरा का पूरा परिवार गायब था। उनका कोई नामो निशान तक नहीं मिला। सिर्फ एक चीज थी, आरव के कमरे की दीवार पर खून से लिखा था, अब ये घर फिर से मेरा है। इसके बाद कई साल बीत गए। वो घर बस वीरान पड़ा रहा। लेकिन फिर इंटरनेट का जमाना आया और ये कहानी एक बार फिर से जिंदा हो गई, जब कुछ यूट्यूबर्स ने इस रहस्य से पर्दा उठाने का फैसला किया। साल था 2018। पैरानॉर्मल एक्टिविटी की जांच करने वाली एक यूट्यूब टीम उस घर में दाखिल हुई। उन्होंने हर कोने में कैमरे और माइक लगा दिए। आधी रात को ठीक वैसा ही हुआ। एक दरवाजा अपने आप खुला। टीम के एक मेंबर ने हिम्मत दिखाई और वो अंदर चला गया। कुछ ही मिनट बाद उसका लाइव फीड कट गया, लेकिन कटने से ठीक पहले उसकी कांपती हुई आवाज रिकॉर्ड हुई। वो कह रहा था, दोस्तों वो मेरे पीछे है। और इसके बाद सिर्फ एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। उस यूट्यूबर का आज तक कुछ पता नहीं चल पाया, पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। नहीं, इस कहानी का एक आखिरी पन्ना अभी बाकी है, जो शायद सबसे ज्यादा खौफनाक है। कहते हैं उस रात की जो वीडियो फुटेज है वो आज भी इंटरनेट पर कहीं मौजूद है। ज्यादातर लोग तो उसे पूरा देख ही नहीं पाते, लेकिन जो हिम्मत करके देखते हैं वो एक दावा करते हैं कि वीडियो के बंद होने से ठीक पहले सिर्फ एक फ्रेम के लिए स्क्रीन पर एक चेहरा दिखाई देता है। वही चेहरा, काला, जला हुआ और बिना आंखों वाला। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि जब कोई उस चेहरे को देखता है तो ऐसा लगता है जैसे वो धीरे धीरे स्क्रीन से बाहर निकल रहा हो। वो काला मकान आज भी उसी वीराने में खड़ा है, शायद अपने अगले मेहमान का इंतजार कर रहा है। तो अगली बार अगर कभी रात के सन्नाटे में दरवाजे पर दस्तक हो, खास तौर पर अगर घड़ी में 2:17 हुए हों, तो बस एक बात याद रखना, दरवाजा खोलना मत।